हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में कक्षा 5 तक जितने बहुत सारे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बना दिया गया है। कक्षा 5 तक ही नहीं बल्कि जूनियर विद्यालयों को भी जो है अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बना दिया गया है। अभी हाल में ही हमारे स्कूली महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का भी आदेश आया था कि नए सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का चिन्हांकन कर लिया जाए। लेकिन एक तरफ हमारा अंग्रेजी माध्यम और दूसरी तरफ हमारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके कुछ उल्टे ही लेकर आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो पूरे देश के लिए कह रही है कि पूरे देश में कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी बंद। कक्षा 5 तक बच्चों को सिर्फ मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में ही जो है पढ़ाई की जाएगी। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो निजी हों, प्राइवेट हों, ठीक है, सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है। तो निश्चित रूप से हमारे सूबे में चलने वाले जो अंग्रेजी माध्यम परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं या वो भी जो है यानी कि वहाँ भी जो है अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई है वो बंद हो जाएगी और पुनः जो है वो उसी रास्ते पर आ जाएंगे जिस रास्ते पर पहले चल रहे थे, अर्थात वहाँ भी जो है हिंदी माध्यम और क्षेत्रीय भाषा में जो है पढ़ाई होगी। आइए देखते हैं समाचार को विस्तार से। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक जो है पेपर कटिंग है जो आज के पेपरों में जो है ये दौड़ रहा था और आज की जो ये न्यूज़ है दौड़ रही है। इसमें पत्रिका के द्वारा इंटरव्यू लिया गया है श्री अमित खरे जी, जो कि सचिव हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। उनका कहना है कि 5वीं तक निजी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम बंद, यानी सरकारी स्कूलों में तो बंद होगा ही, निजी स्कूलों में भी जो है अंग्रेजी माध्यम जो है बंद हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन सचिव अमित खरे ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति में 5वीं तक अंग्रेजी मीडियम बंद करने का फैसला प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। पत्रिका के साथ विशेष बातचीत में खरे ने इस नीति से संबंधित उलझनों को दूर किया। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा अगले साल से ही शुरू हो जाएगी और उच्च शिक्षा में गरीब छात्रों को लैपटॉप मुहैया करवाने में केंद्र मदद करेगा। नई शिक्षा नीति का आम छात्रों और अभिभावक पर क्या प्रभाव होगा? उन्होंने जवाब दिया कि पहली क्लास से पहले स्कूल पूर्व शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभी जो व्यवस्था है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की व्यवस्था है वह खत्म हो जाएगी। इसी तरह अभी अगर 3 साल की डिग्री है और किसी कारणवश पौने 3 साल में पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट की व्यवस्था होगी। क्या अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में 15 साल लगेंगे? तो खरे जी का कहना है कि नई नीति के निर्धारण के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्षता कस्तूरी रंगन कर रहे थे। देश और विदेश के कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। सभी का कहना है कि बच्चों को सीखने की शक्ति का विकास शुरुआती 5 से 8 साल में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अब पहली क्लास से भी पहले 3 वर्ष का प्री स्कूल की पढ़ाई शामिल की गई है। इस दौरान और पहली व दूसरी क्लास में बच्चों को खेल खेल में ही सब कुछ सिखाया जाएगा। यह ब्लैक बोर्ड वाली शिक्षा नहीं होगी। 3 साल आंगनबाड़ी में और फिर क्लास 1 और 2 में आमतौर पर हम शुरुआत में ध्यान नहीं देते और 8वीं या 10वीं में जाकर ट्यूशन लगाते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को दोबारा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा या देश में कहीं भी। इसका जवाब उन्होंने दिया कि यह बदलाव 2 चरण में होगा। पहला तो है अपने ही विश्वविद्यालय के अंदर। चुनौती यह है कि विश्वविद्यालय में क्रेडिट की अलग व्यवस्था है, यहाँ तक कि हर IIT में भी अलग है। धीरे धीरे 2-3 साल में यह प्रयास होगा कि क्रेडिट व्यवस्था समान रूप से लागू हो जाए। जब मोबाइल फ़ोन आए थे तो ऑपरेटर बदलने की छूट नहीं होती थी। अब मोबाइल नंबर वही रहता है और ऑपरेटर बदल जाता है। हम पढ़ाई में भी ऐसा ही करेंगे। और
कहना है जो है, खरीद जी का कहना है कि सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एक परीक्षा कैसे होगी, इस प्रश्न का जवाब दिया। आईआईटी जेईई नीट की ही तरह कॉमन एडमिशन टेस्ट तो होगा, लेकिन राज्यों के लिए स्वैच्छिक होगा। 2021 से केंद्रीय विश्वविद्यालय से करेंगे, जो राज्य जुड़ते जाएंगे उनकी भाषा भी जुड़ती जाएगी। हाँ तो मित्रों, ये रहा जो है आदेश, यह रहा जो है व्याख्या, यह रहा साक्षात्कार सचिव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्री अमित खरे जी का। तो आशा करता हूँ कि जो है आपको वीडियो पसंद होगा। एक लाइक तो बनता है मित्रों, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।